अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6। वो जो चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट, वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एंड पे इसलिए मैंने बनाया है कि ताकि जो बच्चे जिन्होंने पहले 4 चैप्टर की तैयारी करनी थी और ऊपर से 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 और 9 या 12 और 13 करना था, तो वो अपनी तैयारी को करते रहें। तो अब क्योंकि इसमें से ट्रिग्नोमेट्री का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो 10th क्लास में भी मौजूद है, तो ये 10th क्लास के लिए भी सेम ही फ़ायदेमंद वीडियो है जितनी कि 9th क्लास के लिए है। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 पे। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टूडेंट 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनोमेट्रॉन। ट्राइगोनोमेट्रॉन यानी ट्राई मीन 3, गोनो मतलब आप साइड्स को कह लें, ठीक है स्टूडेंट, यानी 3 साइड्स। ट्राइगोनो मीन 3 साइड्स। मेट्रॉन मेजरमेंट को बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल आ जाती है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। आपको पता है स्टूडेंट कि ट्राइएंगल में भी 3 साइड होती हैं, तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। हम इसमें ट्राइएंगल्स की मेजरमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट के 6.1 में जो उसने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स लाई। देखें स्टूडेंट, हमारे पास एंगल्स कैसे और किस शेप में होते हैं। 2 टाइप के हमारे पास एंगल होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगी स्टूडेंट। तो डिग्री का मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता देता हूँ। 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर आप एक सर्कल के 360 हिस्से करेंगे तो उसका जो पहला हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 1 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो आपको एंगल्स दिए हुए हैं वो सारे डिग्री मेजर में दिए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब वो कहता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। तो 0 से 90, 180, 90 ऐड होता जाता है, 270 और 360। अब देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि ये 65 का जो एंगल है ये कहाँ पे लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि 65 0 और 90 के दरमियान आ रहा है, मतलब ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं बनेगा। तो आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है स्टूडेंट कि आपने क्लॉकवाइज नहीं जाना, आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये याद रख लें, जब पॉजिटिव एंगल ड्रॉ करना हो तो आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपने कोई नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना होगा तो आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो हमने जब भी बनाना है तो पॉजिटिव के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है। अच्छा, एक कंसेप्ट को यहाँ पे हम इसको इसी एक सवाल को पूरा क्लियर करके चलेंगे ताकि बाकी सवाल आसानी से हो जाए। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एंगल बन गया 65 डिग्री का। फिर उसने ये सवाल कहा था कि आपने उसके कोटर्मिनल एंगल भी लिखने हैं। तो कोटर्मिनल एंगल स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। 9th क्लास में की बुक्स के अंदर या पीछे जब आंसर हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ उसने पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल का लिया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल भी होता है और नेगेटिव कोटर्मिनल भी होता है। तो 10th क्लास की मैथ में जो 7.3 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी सेम इसी पैटर्न से होगा। अब हम इसके 2 कोटर्मिनल एंगल देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। तो पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल में स्टूडेंट आपने क्या करना है, 360 ऐड कर देना है। जो भी आपके पास एंगल होगा उसमें क्या ऐड कर देना है, 360।
तो 360 में 65 ऐड करें तो ये आपका बन गया स्टूडेंट 425 डिग्री। उसके बाद इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए स्टूडेंट आपने -360 ऐड कर देना है उसी गिवन एंगल में। तो -360 में 65 ऐड करें तो ये 360 में से 60 माइनस, तो ये तकरीबन बन जाएगा स्टूडेंट 295। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बेसिकली हमें डायरेक्शन बताते हैं, यानी आपका 425 डिग्री का जो एंगल जहाँ बनेगा वहीं पे ही -295 का भी एंगल बनेगा और वहीं पे 65 का भी एंगल बनेगा। ये दो चीज़ें वो हमें डायरेक्शन सिखा रहे हैं। अब आप इसको ज़रा देखिएगा तवज्जो के साथ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेंट मैंने बनाए 0, 90, उसके बाद 180, 270, 360। ये पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए क्या होता है स्टूडेंट? 0, 90, यहाँ पे होता है -90, -180, -270 और यहाँ पे -360। ये आपके पास स्टूडेंट एंगल बन गया। अब देखें हमारे पास जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बना वो बना 425। तो 425 यानी 360 पूरा होने के बाद ये देखें, ये पूरा जो कंप्लीट सर्कल होता है ये हमारा क्या है स्टूडेंट? 360। पूरा एक सर्कल 360 का होता है। अब उसमें मज़ीद 65 ऐड कर दें, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चलता गया, ये पूरा हो गया यहाँ तक 360 और फिर यहाँ पे आके 360 में जब 65 ऐड हुआ तो ये 425 बन गया। क्लियर स्टूडेंट? अब ये देखें, इसकी जो हमारे पास रिज़ल्ट था वो सेम टू सेम 65 डिग्री के ऊपर जाके बना है। अब हम देखते हैं कि वो जो उसने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनाया वो कितना है? -295। तो 295 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा स्टूडेंट? देख लें यहाँ से, तो वो आप देख सकते हैं -270 और -360 के कहीं दरमियान में बनेगा, -295। तो फ़र्ज़ कर लें वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये आपका एंगल यहाँ से आएगा, ये बिल्कुल ऐसे। अब ये आपका एंगल बन गया 295। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये माइनस का 295 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, 65 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है और 425 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे को टर्मिनल एंगल हैं वो हमें बेसिकली डायरेक्शन बताते हैं। जब 65 डिग्री का एंगल बनाया तो हमने ये बना लिया डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब 425 का बनाया तो हमने पहले एक कंप्लीट सर्कल लेके फिर वहीं पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन जब -295 का बनाया तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 295 का फिर वहीं जगह पे, यानी कि आप ये देख लें कि ये बेसिकली 65 ही था लेकिन इसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज हो गई। तो जो को टर्मिनल एंगल है स्टूडेंट वो हमें यही चीज़ बताते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी सवाल जो है वो सारे सिंपल से हैं। अब 135 को आपने बनाना है तो स्टूडेंट वो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल 90 और 180 के कहीं दरमियान बनेगा, ये देख लें। तो हम इसको फ्री हैंड देखते हैं। 135 ये आ गया 135। अब जब आप इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनाएंगे तो 135 ऐड कर देंगे 360 में, तो ये 5, 3 और 6 9, 3 और 1 4। और जब आप नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनाएंगे तो ये आपका स्टूडेंट -360 + 135। तो 10 में से 5 माइनस करें, फिर 5 में से 3 करें 2, और फिर 3 में से 1 माइनस करें 2, तो माइनस का 225। क्लियर? उसके बाद देखें स्टूडेंट, माइनस का 40 बनाना है। इसके लिए आपको पहले नेगेटिव बनाने होंगे 0, -90, -180, -270, -360। अब देख रहे हैं स्टूडेंट -40 का डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? बिल्कुल यहीं पे कहीं बनेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए 360 में से 40 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 320।
क्लियर। और उसके बाद जब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनाएंगे तो -360 -40, तो ये आपका आ गया माइनस का 400। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरह 210 का भी आप लोगों ने खुद बनाना है और -150 का भी खुद बनाना है। अच्छा, इसी तरह देखें स्टूडेंट, 10th क्लास के अंदर जो यही क्वेश्चन हैं उसमें तकरीबन एक 780 का भी दिया हुआ है और एक -500 का भी दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है कंसेप्चुअल बेस पे, जैसे -500 डिग्री का बनाएं, या आपसे पूछ लेता है जी 780 का बनाएं, ठीक है, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी लिखें, तो आपने स्टूडेंट इसके लिए घबराना नहीं है। तो आपने सेम यही काम करना है। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 360, 270 और ये 360। अब देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, 780 का बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल पहले कंप्लीट हो गया तो 360 का, फिर दूसरा कंप्लीट हो गया तो 720 का, तो 720 में 60 ऐड हुआ ये, तो ये आपका स्टूडेंट बन गया 780 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, तो जब आप इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखोगे स्टूडेंट, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी 360 ऐड हो रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 आंसर होगा। ठीक है, याद रख लें स्टूडेंट, अगर तो आपका जो आपकी रकम है वो 360 से लेस है तो फिर ही आपने 360 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। लेकिन अगर आपका एंगल 360 से अबव हो, 450 आ जाए या इससे अबव आ जाए, तो क्योंकि उसमें 360 ऑलरेडी ऐड होगा तो आपने एडिशन के बाद जो नंबर बचेगा वो आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल काउंट होगा। इसी तरह जब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखे थे -360 में फिर वो 60 ऐड करना है, पॉजिटिव 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा -300। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इसी तरह अगर आपने -500 का बनाना है तो आप देख सकते हैं माइनस में ही आप बनाएंगे, 0 -90 -180 -270 और -360। तो अब आपका -500 एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट, और फिर -500 यानी कि -360 में -140 ऐड करेंगे तो ही बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -140 कहाँ बन रहा है, -90 और -180 के दरमियान यहाँ पे, यानी ये यहाँ से ऐसे आके पहले ये कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया -140। अब इसका ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जब बनाएंगे तो 360 में से 140 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 6 - 4 2, 3 - 1 1 2, 220 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, तो 360 में से 140 को माइनस किया तो 220 डिग्री। तो ये आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आपका आ गया माइनस का 140। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपके 10th क्लास यानी 9th क्लास की और 10th क्लास की जो मैथ है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीमेंट सेकेंड्स, उसको आपने चेंज करना है जी। पहला सवाल उसने दिया है 123.456 डिग्री। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जब आपको डिग्री में क्वेश्चन दिया हो या डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीमेंट सेकंड में। तो ये जस्ट आपने स्टूडेंट एक टेबल है याद रखनी है कि 1 डिग्री हैज़ 60 मिनट्स। आप इस तरह समझ लें कि 1 घंटे में 60 मिनट है, तो उधर 1 डिग्री में 60 मिनट है। क्लियर, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3600 सेकंड। ये सेकंड, मिनट के लिए 1 स्लैश है और सेकंड के लिए 2 और डिग्री के लिए छोटा सा एक सर्कल है ऊपर। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद देखें अगर तो आपने क्या करना है, डिग्रीमेंट सेकंड को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ये फार्मूला। उसके बाद
1 सेकंड में 1/30 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमारा ये सवाल है, इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले 123 प्लस 0.456 ये अलग अलग करके 1 डिग्री अलग अलग कर देना। अब हमने इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। 123 प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 1 डिग्री में कितने होते हैं स्टूडेंट, 60 मिनट। क्लियर। देखिए स्टूडेंट 0.456 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 से तो ये आ रहा है स्टूडेंट 27.36, तो ये आ गया 27.36। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें से भी मिनट्स को अलग कर लेना है। तो 123 डिग्री पहले से अलग कर लिया हमने, डेसिमल पॉइंट वाली रकम को अलग कर लेना था। तो अब डेसिमल पॉइंट वाली रकम को फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 27.36 मिनट हो गए। अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है वो मिनट हो गए, वो हमने अलग कर लेने हैं। अब जो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद है उसको फिर से आपने क्या करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, 60, उससे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। अब देखते हैं कि 0.36 मल्टीप्लाई 60 तो ये आ रहा है स्टूडेंट 21.6, तो ये आपका आ गया 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो डिग्री मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, यानी डेसिमल फॉर्म से जब डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले डेसिमल पॉइंट से पहले वाले को अलग कर लेना और उसके बाद डेसिमल पॉइंट वाले को अलग कर लेना। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो रकम है उसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 डिग्री में 60 मिनट, वो सारा आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। तो फिर उसमें भी डेसिमल पॉइंट से पहले अलग कर लें मिनट, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली रकम को फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 60 सेकंड से। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें आपके जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं वो भी आपने इसी पैटर्न से करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डेसिमल फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया, डिग्री मिनट और सेकंड में। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल फॉर्म में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डिग्री को अलग कर लें, मिनट्स को अलग कर लें और सेकंड्स को अलग कर लें। ये आपका स्टेप बन गया। 65 डिग्री प्लस 32 मल्टीप्लाई। अब हमने सबको ही डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 1 मिनट है उसमें कितने डिग्री हैं। तो अभी हमने पिछले उसमें फार्मूले में पढ़ा है कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, यानी 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। क्लियर। उसके बाद 1 सेकंड के लिए हमने क्या देखा था कि 1/3600 डिग्री होते हैं। जैसे आपको ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं तो आपने ये बताना है कि 1/3600 आवर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। ये उसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अब आपने 32 को 60 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाय 60 तो ये आ रहा है 0.533। तो ये आ रहा है 65 प्लस 0.533। फिर 15 को 3600 पे डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय 3600 तो ये आ रहा है 0.0041, 0.004, वो आगे 2 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर दें स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस 65 प्लस 0.533 65.537 65.537। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट देखें पार्ट 2 भी है।
42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड, 42 डिग्री अलग कर लिया, 18 मल्टीप्लाई 1 मिनट 45 मल्टीप्लाई 1 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं स्टूडेंट? 1/60 डिग्री, और 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री। 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे 0.3, 45 को 3600 पे डिवाइड करेंगे 0.125। अब इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 42.3125 डिग्री। इसी तरह आपने इसका तीसरा पार्ट भी कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट कि आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो 36 डिग्री है स्टूडेंट, आपके पास क्या है 36 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जब आपने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एक ही फार्मूला है हमारे पास, और वो क्या है देखिएगा ज़रा। आपके पास है पाई इज इक्वल टू 180। अब पाई होता है रेडियन में स्टूडेंट और 180 डिग्री में। अब देखिए अगर आपने पाई 1 रेडियन मल्टीप्लाई करके 180 डिग्री किया हुआ है, अब अगर आपने यहाँ से 1 रेडियन निकालना है तो ये आ जाएगा पाई इधर डिवाइड, यानी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर आपने 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? ये 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये दो फार्मूले हैं, यानी एक दूसरे को रेसिप्रोकल हैं, या पाई ओवर 180 आएगा या 180 ओवर पाई। अब हम इसकी पहचान भी कर लेते हैं, ट्रिक भी बता देता हूँ कि देखें स्टूडेंट, इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपको कहीं पे भी पाई नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपको पाई नज़र नहीं आ रहा तो समझ लें आपने पाई ऊपर रखना है, यानी न्यूमरेटर में पाई से मल्टीप्लाई करना और 180 से डिवाइड। और अगर आपका सवाल पाई में दिया होगा तो पाई डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने 36 को पाई से मल्टीप्लाई कर देना है और 180 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया 9 4 36, ये आ गया 9 2 18 20, अब 4 5 20। तो ये आ गया स्टूडेंट पाई ओवर 5। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो डायरेक्टली आप पाई की वैल्यू भी पुट करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको 180 पे डिवाइड कर दें, तो डेसिमल पॉइंट में भी आ जाए तो भी ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आपने देखना है ये वाला 22.5 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 1 डिग्री हो गया, तो 22.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री पाई ओवर 180। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो 225 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 1800, वो जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है वो 1 0 इजाफा हो जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट, 5 पे कटिंग कर लें, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। या आप 225 से पाई को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 1800 पे डिवाइड कर दें, तो ये 5 4 20 और उसके बाद 5 5 25, तो ये 5 3 15, ये 60 आ गया। फिर 9 5 45, 9 4 5 1 5 5 8, तो ये आ रहा है स्टूडेंट पाई ओवर 8। तो ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला था। क्लियर स्टूडेंट? के पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करने, आप इसका कैलकुलेटर से डेसिमल पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, पाई ओवर 16 रेडियन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सेम वही पैटर्न, पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। तो अभी हमने 1 रेडियन का क्या फार्मूला देखा था स्टूडेंट? पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई, अब देखें पाई में, सवाल पाई में हो तो 180 ओवर पाई, पाई नीचे आ जाएगा, यानी वो कटने के लिए होता है। तो 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, तो 45 डिवाइडेड बाय 4, इसको आपने डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आ गया स्टूडेंट 11.25 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? 11.25। सेम पैटर्न से स्टूडेंट 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, तो क्या फार्मूला है? 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 3 15, 5 6 तो जब आप 11 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 11 6 66, 11 3 33 प्लस 6 39, तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आप ये भी खुद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, वो कहता है आपने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है।
तो हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर है और थीटा यानी हमारे पास एंगल है π/3 रेडियन। तो आर्क लेंथ का फार्मूला है स्टूडेंट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से थीटा, आर और एल तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ दी हूँ, आप इस फार्मूले में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने लेंथ ही फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। एल आर कितना है 6 और थीटा कितना है π/3। 3 1 is 3, 3 2 are 6, कटिंग हो गई। तो लेंथ 2 पाई। अब 2 पाई आपने आंसर नहीं लिखना स्टूडेंट, आपने 2 into 3.14 मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 द 8, 2 1 is 2, 2 3 द 6, 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसी पैटर्न से फिर उसने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है स्टूडेंट 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, चाहे आप आर्क लेंथ निकालें चाहे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, उसमें जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। फ़र्ज़ करें वो आपको कंसेप्चुअल पेज पे सवाल दे दे, थीटा 45 डिग्री दे दे, तो पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर आपने सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे तो क्योंकि उसने रेडियन में ही दिए हुए हैं तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो 1/2 आर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 6 स्क्वायर और थीटा दिया हुआ है π/3। तो अब आपके पास आ रहा है 1/2 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई π/3, ये 12 2 6 6 पाई। अब 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 24, 6 1 is 6 + 2 8, 6 3 18, 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी पैटर्न से हम ये वाला भी करेंगे, तो इसका भी फार्मूला सेम है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट? L इज इक्वल टू आर कितना है 4.8/पाई और थीटा कितना है 5π/6। पाई से पाई कट गया। अब आप देख लें स्टूडेंट 48/10 मल्टीप्लाई 5/6, 6 8 5 40, तो 40 को 10 पे डिवाइड कर दें तो 4। तो लेंथ आपके आगे स्टूडेंट 40/10 यानी 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद एरिया का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर कितना है हमारे पास 4.8/पाई उसका स्क्वायर और थीटा कितना है 5π/6। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 3.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। इन क्वेश्चंस की स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करें। क्लियर? यहाँ से आपके लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो चाहे कन्वर्ट डिग्री को मिनट सेकंड में करना हो या रेडियन वाली डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला हो या आर्क लेंथ वाला सवाल हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।